आज का प्रातः क्लास है 4 दिसंबर 1967 सोमवार। ओम शांति। ओम शांति मना है कौन शांति? आत्मा शांति। आत्माएं तो ढेर हैं, फिर कौन सी आत्मा पहले शांति? हाँ, परम ब्रह्म को शांति। अच्छा, माना परम ब्रह्म को शांति और परम पुरुष को शांति नहीं है। परम पुरुष जो परम ब्रह्म जिसे नाम दिया, वो परम ब्रह्म पहले बनता है या पहले कोई दूसरा रूप है? पिता है तो पुरुष हुआ ना। अम्मा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि बीज माने बाप और मां माने जो बीज को धारण करे। तो पहले बीज की पहले मां है, पहले बीज। बीज फिर उसका आधार माने जो बीज को ग्रहण करे। तो फिर शांति वही बात, दोनों में से फिर पहले किसको शांति है? अच्छा, पुरुष को शांति माने दाढ़ी मूछ हो तो पुरुष, और देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है तो वो तो सब स्त्री हो गई, ऐसे है। तो देखो बताया, बाप सुप्रीम सोल जो सदा शांत है, शांत के अलावा कभी भी दुखी और सुखी है ही नहीं, शांत ही शांत। तो वो अकेले नहीं आते हैं, वो आते हैं तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। उन तीन मूर्तियों में एक सुखी, एक दुखी और एक शांत है नहीं, लेकिन संभावना है कि वो पहले शांत हो जाएगी। कौन? तीसरी मूर्ति है बात है। तीसरी मूर्ति कौन सी? शंकर। ये नाम दे दिया। तो तीन मूर्तियां हैं, तीनों की शांति इकट्ठी चाहिए कि एक की शांति हो जाएगी तो चलेगा है? तीनों की चाहिए। अगर एक में ही तीनों हो जाए तो है। ओंकार कहते हैं ना, ओंकार का मतलब कि स्थापना, पालना और विनाश तीनों कार्य करने वाला ओंकार। तो ब्रह्मा को कहें, विष्णु को कहें, शंकर को कहें, तीनों कार्य करने वाला है। कौन है?
तीन मूर्तियों में तीनों कार्य करने वाला कोई मूर्ति है? कहते हैं शंकर है। नाम ही है शंकरण। क्या उसमें तीनों मूर्तियों का संकरण हो जाता है। तो वो एक मूर्ति ओम शांति, वो शांत हुई तो सब शांत। माने सबसे जास्ती अशांत कौन है? सबसे जास्ती अशांत वो जो सारी दुनिया में अशांति अशांति को शांति कर दे। तो नाम देते हैं कौन सा देवा? शांति देवा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, अच्छा अभी मीठे मीठे रूहानी बच्चों, पहले तो वो तीन मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उसमें जो एक मूर्ति है जिसमें संभावना है पहले शांत हो जाए। तो अभी रूहानी आत्मा कहेंगे तीनों आत्माओं में से कोई को। अभी माने 67 में 67 में रूहानी आत्मा कहेंगे। अरे बताओ, नहीं कहेंगे। क्यों? आत्मा नहीं है। आत्मा है। अच्छा, वास्तव में आत्मा बन गए प्रैक्टिकली? अरे कभी है कभी नहीं है। नहीं है अगर है तो आत्मा शांत स्वरूप होनी चाहिए ही ना। हाँ, तो कहेंगे आत्मा। और अशांत होती है, थोड़ा भी अशांत होती है, या कभी कभी अशांत हो जाए, है? थोड़ा भी अशांत हुई तो क्या कहेंगे? रूह कहेंगे, आत्मा कहेंगे? नहीं कहेंगे। कैसे रूह? जैसे शिव रूह है, सुप्रीम सोल, ऐसे शांत कहें? नहीं कहेंगे। तो अभी कोई भी तुम बच्चों में से जो भी आत्माएं हैं, भोग भोगने वाली भोगी आत्माएं, उनमें कोई को भी शांत नहीं है। अरे भूख प्यास लगेगी तो अशांति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। कि भूख प्यास जीत ली, भूख प्यास जीती नहीं है तो इसका मतलब अशांति तो आएगी। अभी नहीं कहेंगे शांत रूहानी बच्चों को। रूह माने आत्मा, एक ही बात तो है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाए रहे। किसके प्रति? है? किसके प्रति समझाए रहे हैं? रूहानी बच्चों के प्रति। अरे रूहानी है ही नहीं तो फिर किसको समझाए रहे हैं? अभी का रूहानी आत्मा है ही नहीं, नहीं कहेंगे। किसको? तुम बच्चों को। ये नहीं कहा क्या? बच्चे तेरे को। बच्चों का या बच्ची को? बच्चों को एक वचन में कहा या बहुवचन में कहा? हाँ, माने बच्चों को अभी रूहानी आत्मा नहीं कहेंगे। अच्छा, नहीं कहेंगे तो फिर क्या? वो जो तीसरी मूर्ति है, पहले तो तीन मूर्तियों को समझ में आए ना, कि पहले दुनिया वालों को समझ में आ जाएगा। हाँ, तो बताया रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझाए रहे। और रूहानी तीनों में कोई है कि नहीं? अरे ये मर्ज करते हैं तब रूहानी, तो मर्ज 500-700 करोड़ को भी कर लेंगे, उनको क्या है?
वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि में इमर्ज कर लेगा, सब आत्मा ही तो है। नहीं, हाँ, फिर किसको समझा रहे हैं? समझाने की बात आई है नंबरवार। अरे तो अव्वल नंबर को पकड़ना चाहिए पहले कि नंबरवार में हिल गए हुए हैं। पहले अव्वल नंबर की बात पकड़नी चाहिए ना, मुकर्रर रथ। तो मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है उसके लिए कहें कि उसी को समझा रहे हैं और किसी को नहीं समझा रहे। अरे बताओ, नहीं माने सन 67 में तो वो आत्मा होगी ही नहीं, शरीर के साथ होगी है? थी, ब्रह्मा बाबा के सामने थी, प्रैक्टिकल में तो नहीं थी। हाँ, बाबा ने इमर्ज कर लिया उस शरीरधारी आत्मा को, वो दूसरी बात है। तो समझाए रहे हैं रूहानी बच्चों के प्रति, और अभी है नहीं प्रैक्टिकल में, तो फिर आगे कभी भी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यानी रूहों का जो बाप है, आत्माओं को परमपिता परमात्मा कभी भी ज्ञान नहीं दिया है? आगे कभी दिया? नहीं दिया ना, नहीं दिया, न समझाया है। अंतर है कि नहीं? ज्ञान देने में और समझाने में क्या अंतर है? सुनाई दिया माने दे दिया, और समझाया नहीं तो दिया न दिया। नाम रख देते अल्लाह दिया, लेकिन अल्लाह ने दिया तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो बाप खुद समझाती है क्या कि मैं एक ही बार कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। क्या एक ही बार आता हूं? है 100 साल में, 100 साल का संगम, पुरुषोत्तम संगम युग बताया, तो 100 साल के संगम पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही बार आता हूं है? अरे एक ही बार आता हूं? अच्छा, एक ही बार का मतलब क्या? माने 36 में आया ही नहीं है? मुकर्रर रथ में आया, बाप के रूप में आया, लेकिन आता हूं तो जो जैसे बच्चा है, बच्चा इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो गर्भ के अंदर है, तब कहते हैं आया बच्चा। हाँ, कब कहेंगे? गुप्त है तब आया या प्रत्यक्ष हुआ तब आया? हाँ, तो असलियत बात बताओ, कब आया? 36 में आया है? आया तो कोई ने देखा, कोई ने जाना? अरे जिस मुकर्रर रथ में आया उसने जाना, उसके बाद जो और टेम्पररी रथ लिए उनमें आया होगा, लेकिन किसी ने जाना तो आया कि नहीं आया है? अरे बच्चा कब कहा जाता है कि आया? गर्भ से बच्चा बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है, तो कहते हैं आया है। गीत तो गाते रहते हैं, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, गाते हैं ना। अरे गीत गाना एक अलग बात है, लेकिन क्या तुमने आंखों से देखा शिव भोला भगवान को? कहेंगे हाँ देखा। किसमें देखा? दादा लेखराज ब्रह्मा में देखा। अरे अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब क्या कहेंगे? देखा है? अरे शिव बाबा भी कभी मरता है क्या?
मरता है? शिव बाबा तो न मरता है, न मनुष्यों की तरह स्थूल रूप में जन्म लेता है। वो तो प्रवेश करके फिर प्रत्यक्ष होता है। तो जब संसार में प्रत्यक्ष हो गए, कैसे प्रत्यक्ष हो गए वो भी बता दिया। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, तो क्या कहेंगे? प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। तो ऐसे ही बताया कि कल्प के संगम युगे एक ही बार आता हूं। अरे समझा? तो कब कहें कि एक ही बार आता हूं? 36 में नहीं आया है? अच्छा, और 47 से पहले जिन माताओं में प्रवेश करके मम्मा बाबा को ज्ञान सुनाता था और बच्चों को भी, तो उनमें आया, प्रत्यक्ष हुआ है? नहीं हुआ, उनमें भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। फिर क्या कहें? दादा लेखराज ब्रह्मा में सन 47 से आया कहें? नहीं आया। नहीं कहेंगे कि एक ही बार वो एक ही बार, उस समय नहीं कहेंगे। फिर कब कहेंगे? 67 में कहें आया है? अगर कोई कहते हैं, गीत गाते हैं भले, हमने देखा, हमने जाना, शिव भोला भगवान, गीत गाते हैं ना, हाँ कैसेटों में भरे पड़े। तो क्या जाना, देखा इन आंखों से, कानों से सुना? नहीं सुना। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो पड़ोसी को आवाज जाती है ना, हुआ की आवाज गई तो पड़ोसी भी जान जाता है कि हाँ कान में आवाज आई, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा आ गया ना। हाँ, तो ऐसे ही बताया, मैं एक ही बार कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। इस किस, जिसे कहते हैं एक ही बार आता हूं। न 36-37 में कहेंगे, न 47 से पहले कहेंगे, न 47 में कहेंगे, और न 67 में ये मुरली चल रही है तब कहेंगे आया है? आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया। अच्छा, फालतू ऐसे ही है, भीड़ लगाए रहते हैं लोग। अब है ब्रह्मा कुमार कुमारी, अभी भी कभी भी कोई ऐसे कह नहीं सकते हैं कि ये रूहानी ज्ञान कोई भारत या दुनिया में होता है क्या? ये रूहानी ज्ञान, रूह का ज्ञान सारे कल्प में सिवाय पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि भक्ति पूरी होती है। भक्ति पूरी होती है? कब कहें भक्ति पूरी होती है? अरे सन 36 में भक्ति पूरी हुई? नहीं कहेंगे। 47 में भी नहीं हुई। 67 में कहें पूरी हुई? नहीं। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना बुद्धि से फैसला किए, बिना परखे, ऐसे ही भागने लग पड़ते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भागते हैं ना, कहां कहां भागते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, तीर्थ स्थानों में भागते हैं कि नहीं? भागते ही रहते। तो भक्ति हुई कि नहीं? तो क्या कहेंगे? सन 67 में भी भक्ति हुई कि नहीं हुई? भक्ति हुई। अच्छा, तो भक्ति कब पूरी होती है? कब कहें? है बड़े मुझे हुए इतने साल हो गए, 80 साल सुनते 76 में भक्ति पूरी हो गई। सबने जान लिया, जिसने देखा, जिसने सुना, वो सब कहने लगे भाई हमने इन आंखों से देख लिया, भगवान आ गया। सबने जान लिया। अरे तो 76 में कहें? 76 में कहेंगे फिर? अरे बाबा ने बता दिया ना, अव्यक्त वाणी में भी बता दिया। क्या? जो देखे इन आंखों से, और जो सुने इन कानों से, 2 शब्द भी, तो उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि हाँ, कि सुप्रीम सोल
है, इस षष्ठी पर आ गया। तो बाबा ने बताया जब भक्ति पूरी होती है तब आता हूं। तो न 67 में हुआ। अच्छा, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया 68 में, 18 जनवरी को 69 में, तब आया? और तब भी नहीं आया। फिर है? फिर कब आया? 2028 में आएगा। अच्छा, उससे पहले नहीं आएगा, माने रुद्रमाला के मन के 2028 से पहले कोई नहीं पहचानेंगे, न रुद्रमाला बनेगी तब तक। पक्का ना है? सब अभी भी 77 में सबने पहचाना। अरे अभी तो कहा 2019। अच्छा, 2019 कैसे? 28 क्यों नहीं, 76 क्यों नहीं? 19 में क्या खास बात है? 5 दिसंबर माने 2019 की 5 दिसंबर को है भक्ति पूरी हुई। कोई ने पहचाना? ले ये ज्योतिषी जी महाराज मिल गए अब है। अच्छा, तिथि तारीख यहां ज्ञान में निश्चित होती है कभी? लो, ये ज्योतिषी जी महाराज ने तो तिथि तारीख निश्चित कर दी। क्या? 5 दिसंबर 2019 को भक्ति पूरी हो जाएगी है। जिसकी भक्ति पूरी हो जाएगी तो कहेंगे कि उसी दिन बाप आया। अरे जब तिथि तारीख निश्चित होती ही नहीं, इसे पुरुषोत्तम संगम युग पर कभी भी तिथि तारीख पहले से निश्चित नहीं होती। पहले से कोई बता सकता है? बताते तो हैं, बहुत से ज्योतिषी लोग होते हैं, बताते रहते हैं। तो सब बातें उनकी पूरी हो जाती हैं, सच्ची हो जाती हैं? नहीं। तो भक्ति जब पूरी होती है संगम युग पर, तो तिथि तारीख तो निश्चित नहीं कर सकते। कब तक नहीं निश्चित कर सकते है? तब तक नहीं निश्चित कर सकते जब तक कृष्ण का प्रैक्टिकल में जन्म न हो। कैसा कृष्ण? वो कृष्ण नहीं। कौन सा है? कौन सा कृष्ण? पुरुषोत्तम संगमयुगी कृष्ण या वो कृष्ण जिसका अर्थ ही होता है काला है? जब तक जिंदा रहता है तब तक काला ही रहता है। कृष्ण माने काला होता है ना है? हाँ, शुक्ल माने सफेद कहते हैं ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। कितने कितने दिन का? 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो जिस कृष्ण के लिए कहते हैं 15 दिन का कृष्ण पक्ष, वो कृष्ण वाली जो आत्मा है वो जब तक है बताया उसकी भक्ति पूरी न हो तब तक वो प्रत्यक्ष होगा संसार में नहीं। तो वो आत्मा जब जो दिखाई है शंकर के मस्तक पर किसे दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं कि नहीं है? भले कम कला का है लेकिन है तो ना, कृष्ण का ही अंश कहेंगे ना है? नहीं कहेंगे? कृष्ण का ही अंश कहेंगे। तो कृष्ण वाली जो आत्मा है जो काली बनती है और वो गोरी बन जाए
और सबको दुनिया में चारों तरफ जो सुने जो देखे उसको ये अनुभव हो जाए कि आ गया। तो आ गया की तिथि तारीख होती है या नहीं होती है? देखो, शिवरात्रि की जन्म नहीं कही जाती है, शिव जयंती कही जाती, क्योंकि जयंती तो साकार की होती है कि निराकार की? साकार की जयंती होती है। तो शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि शिव तो कोई ऐसा जन्म लेता ही नहीं कि जो इन आंखों से देखा जा सके। लेता है? ऐसा तो जन्म नहीं लेता। और इन कानों से जिसको सुना जा सके, वहां की आवाज करे, वो शिव बच्चा वहां की आवाज करेगा? शिव बच्चा रोएगा? है नहीं करेगा। तो बताया भक्ति पूरी होती है कब? कब? जब ये जो लिखा हुआ है संवत 111, क्या भक्ति मार्ग में भी कृष्ण की तिथि तारीख सब बताते हैं। क्या शिव की नहीं बताते? बताते हैं? नहीं बताते। तो कृष्ण वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश करके मस्तक में बुद्धि में प्रवेश करके पार्ट बजाती है और अधूरे से संपूर्ण हो जाती है। क्या अंधेरापन रहता है? नहीं रहता। संपूर्ण 16 कला संपूर्ण कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाता है ना, कि हाँ ये आत्मा प्रत्यक्ष हो गई। तो देखो, जो भी चंद्रवंश की आत्माएं हैं, चलो सामान्य आत्माओं को छोड़ दो, जो चंद्रवंश की पक्की है, माने विजय माला 108 है कि नहीं है? तो उनमें 108वीं माला, क्या जो 8वीं 108 माला का 108वां नंबर मणका है, वो भी कहे क्या? क्या कहे? क्या कहे? कि हाँ अब हम मानते हैं कि 16 कला संपूर्ण वो कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ। जो कलाहीन बन जाता है वो प्रैक्टिकल हुआ। या संगम की कृष्ण को कहेंगे 16 कला संपूर्ण और कलाहीन? हाँ, कलाहीन माना उस आत्मा की रात, हाँ, और कला संपूर्ण बना उस आत्मा का दिन। तो संगम की कृष्ण का दिन और रात होती है, या सत्युग में जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण पैदा होगा बच्चे के रूप में, उसी की दिन और रात किसको कहेंगे? अरे सत्युग में जब पैदा होगा तब होगा, लेकिन इसी संसार में, इस सृष्टि में अभी क्या नरक की दुनिया के बीच 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, चाहे क्रिश्चियन धर्म की ही क्यों न हो, क्रिश्चियन धर्म वाली भी कृष्ण को मानेंगी या नहीं मानेंगी? कैसे मानेंगी? उन्होंने कभी माना होगा, जाना होगा, देखा होगा, सुनने में आया होगा, तभी मानती है कि ऐसे ही मानती है? तो वो दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सभी इस बात को मानेंगी। क्या? कि वो आत्मा जो कलाहीन बनती है, अंधेरी बनती है और सोजरी भी बनती है। 100% सोजरी और 100% अंधेरे। कब? सत्युग में जब जन्म लेगी बच्चे के रूप में तब, या अभी पुरुषोत्तम संगम युग में 100% जानकार? क्योंकि सत्युग में तो स्वर्ग में कुछ जानकारी ज्ञान रहेगा ही नहीं। माने इस संगम युग की बात है कि संगम युग में उस आत्मा की भक्ति पूरी होती है। फिर भाग दौड़ करेगी, है? कभी गुलजार दादी में प्रवेश करे, कभी किस में प्रवेश करे, कभी किस में प्रवेश करे, है? सब में प्रवेश कर करके कंट्रोल करेगी। शंकर जी में प्रवेश करेगी?
अच्छा, शंकर जी में प्रवेश करेगी? अच्छा, शंकर जी में प्रवेश करेगी? नहीं करेगी? अच्छा, अगर नहीं करेगी तो फिर जो विष्णु लोक है, बैकुंठ लोक जो कहा जाता है, अतीन्द्रिय सुख वाला, कलातीत, उसकी यादगार कैसे मनाई जाएगी? 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज कृष्ण, 4 भुजाएं सहयोगी होनी चाहिए ना उस स्वरूप में, वो कैसे? हाँ, जब प्रवेश करे तो हो, माने प्रवेश करके वो जो आत्मा, संगम की कृष्ण कहो, शंकर कहो, जिसमें अधूरे रूप में प्रवेश करती थी, फिर संपूर्ण रूप में प्रवेश तो करेगी, लेकिन अंतर क्या होगा? अधूरे रूप में प्रवेश करती थी तो विरोध भी कर सकती थी, करती थी कि नहीं? है? उल्टी एक्ट करा देती थी कि नहीं? वाचा उल्टी बुलवाई देती थी कि नहीं? है? बुलवाई देती। फिर क्या होगा? जब संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बन जाएगी, तब क्या होगा? कोई भी बात में मनसा से, वाचा से, इंद्रियों से कोई भी प्रकार का विरोध करेगी, है? फिर विरोध नहीं करेगी तो कहेंगे विष्णु रूप। विष्णु रूप माने स्त्री के रूप में स्त्री क्या करती है? जैसे पति चलाता है वैसे चलती है, तो पक्की स्त्री, पत्नी है। और विरोध कर देती है तो कहेंगे पत्नी है। 100% पत्नी हुई है? नहीं। तो बताया कि जैसे शिव आते हैं, ये परंपरा डालते हैं कि तुम विष्णु रूप के प्रवृत्ति मार्ग के पक्के तब कहे जाओगे कि जैसे मैं प्रवेश करता हूं, तो जिसमें प्रवेश करता हूं और प्रवेश करने के बाद जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं संसार में, तो सबको पता चल जाता है कि वो निराकार शिव ज्योति सुप्रीम सोल इस मुकर्रर रथ में आकर के आदम में पार्ट बजाता है। व्यक्तित्व एक ही है लेकिन आत्माएं 2। समझ में आती है कि नहीं? हाँ, समझ में आती है। तो ये बच्चों को ज्ञान मिलता है क्या कि भक्ति कब पूरी होती है? जब जो अव्वल नंबर नारद है, अरे भक्तों में कोई पुरुष है जो अव्वल नंबर कहा जाता है भक्त है? हाँ, नारद। और स्त्रियों में अव्वल नंबर भक्त कोई गाया हुआ है? हाँ, मीरा। हाँ, मीरा जो है वो अव्वल नंबर भक्त है माने पति को मानती है, जो प्रैक्टिकल में उसका पति है उसको मानती है, या वो जड़ चित्र बनाया हुआ उसको मानती है? हाँ, वो प्रैक्टिकल को नहीं मानती, और वो जो डुप्लीकेट बनाया हुआ है जिसको हाथ में लेके खिलाती रहती है उसको मानती है। तो उसको कहते हैं भक्ति अंधश्रद्धा युक्त। तो जो भक्ति अंधश्रद्धा युक्त है उसमें अव्वल नंबर आत्मा कौन हुई बताओ संसार में? उस अव्वल नंबर आत्मा का नाम बताओ जो 100% भक्ति वाली आत्मा है। क्योंकि 100% तो एक ही होगा, बाकी तो फिर नंबर वाली होंगे ना। बताओ 100% भक्त आत्मा कौन? अरे उस पूरा नास्तिक किसको कहें? कुछ नाम धाम है उसका कि पूरा नास्तिक ही नाम है? मुकर्रर रथ वो पूरा भक्त है। अच्छा, वो कभी ज्ञानी नहीं बनता ही नहीं, वो सदा भक्ति ही रहता है। तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो,
तुम सब द्रौपदियां हो। तो इसका मतलब तुम सब सीताएं हो, तो राम कोई है कि नहीं है, या नहीं है? तो तुम कहते हो मुकर्रर रथ है, वही भक्ति है 100%। और 100% है तो सदा रहेगा भक्त कि कभी बदल जाएगा? है लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी सदा भक्त। संगम युग में कोई देहधारी की भक्ति करती है? अंदर से, बाहर से नहीं दिखाने के लिए है कि लोकलाज में क्योंकि स्त्रियां कन्याएं माताएं जो लोकलाज में ज्यादा आती है ना, तो लोकलाज की बात नहीं, अंदर से दिली किसी देहधारी को भक्ति करती है? नहीं करती है? करती है कि नहीं करती? अरे बुद्धि चकराए रही है। दादा लेखराज की भक्ति करती है, ब्रह्मा बाबा की भक्ति करती है अंदर से। ब्रह्मा बाबा इस बात को मानते हैं कि हाँ भाई कोई इस दुनिया में है शंकर जी जिसको हम तुम्हें अर्पण कर देंगे, इस बात को मानता है? तो फिर भक्ति का वो मानती है क्या? इस बात को अंदर से मानती है? क्या ब्रह्मा बाबा की बात मानेगी? अरे मानती है कि नहीं मानती है? ब्रह्मा बाबा की या ब्रह्मा बाबा को पक्का फॉलो करने वाली जो ब्रह्मा कुमारियां हैं उनकी बात मानती है? कि मैं अनब्याही होके रह जाऊंगी इस जीवन में, इस जिंदगी में, मैं लक्ष्मी तो बनूंगी लेकिन नारायण के साथ वाली लक्ष्मी नहीं बनूंगी, ऐसे नहीं बनती। अरे लक्ष्मी है तो बिना नारायण के लक्ष्मी होती है क्या? बिना नारायण के राधा नाम हो सकता है, लक्ष्मी नाम तो नहीं हो सकता। तो क्या कहें? नारायण भक्त है, नारायणी। अव्वल नंबर 100% भक्ति कौन सी आत्मा है? दादा लेखराज। अच्छा, दादा लेखराज अव्वल नंबर 100% भक्त आत्मा है। अच्छा, तो त्रिमूर्ति में अभी बताया अब देखो पटाख से बदल दिया, जगदम्बा है। ये देवताओं को इशारा जरूर चाहिए क्या? थोड़ा थोड़ा इशारा देते जाओ तो समझेंगे, इशारा नहीं देंगे तो नहीं समझेंगे। तो जगदम्बा बताई है ना, ज्ञान भक्ति और वैराग, ये 100% 3 मूर्तियां हैं, है कि नहीं? हाँ, तो यज्ञ के आदि में थी या दादा लेखराज जब से ब्रह्मा बने तब से? दादा लेखराज ब्रह्मा अव्वल नंबर का भक्त हो गया। कौन हुआ अव्वल नंबर भक्त? है जगदम्बा। आत्मा की बात पूछी ना अभी। हाँ, तो आत्मिक रूप में अगर देखेंगे तो जगदम्बा है अव्वल नंबर भक्त। अच्छा, आत्मिक रूप में नहीं, साकार रूप में। साकार रूप में पुरुष और स्त्री 2 रूप होते हैं। आत्मा के 2 रूप होते हैं कि नहीं? पुरुष और स्त्री। तो वो पुरुष का नाम बताओ जो अव्वल नंबर भक्त हो, और वो स्त्री का नाम बताओ जो अव्वल नंबर भक्ति न हो। %100% इस दुनिया में 100% भक्त आत्मा कौन और 100% भक्तिन आत्मा कौन? बाबा ने मुरली में तो बता दिया, नारद है 100% भक्त पुरुष। नारद को स्त्री थोड़े दिखाते और जान बजाता रहता है। हाँ,
और मीरा को दिखाया है 100% भक्ति। कहते हैं मीरा दासी, क्या कि महारानी? महारानी नहीं कहते, तुलसी को महारानी कहते हैं? नहीं कहते, नहीं कहते तो है। तब कहते हैं जब जो जगदम्बा वाली आत्मा है, जिसको वृंदा नाम देते हैं, है, और वो वृंदा तुलसी को कहते हैं, तो तुलसी आंगन में है तो क्या कहेंगे? आंगन में है माने दासी है, तब आंगन में है कि बेडरूम में? कहां दासी कही जाएगी? बाहर है तो दासी है। अच्छा, तो वो तुलसा जो है वो महारानी कभी नहीं बनती। कब? अब बनती है तो बताओ कब? है? अरे अरे पुरुषोत्तम संगम युग में है वो पढ़ाई पढ़ने वाली बनेगी कि पढ़ाएगी? है? पढ़ाएगी। पुरुषोत्तम संगम युग में सदाकाल पढ़ाती ही रहेगी, पढ़ेगी कभी नहीं। गीता का भगवान कौन है, ये पढ़ाई पढ़ पाएगी कि नहीं? पढ़ेगी या कोई पढ़ाएगा? अपने आप पढ़ेगी। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो पढ़ाएगा। हाँ। जगदम्बा जो है वो कब कहें कि वो ये पढ़ाई पढ़ करके पूरी कर लेगी? क्या गीता का भगवान कृष्ण कौन है? अभी तो गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा, जो ब्रह्मकुमारियों की अम्मा कही जाती है, वो किसको समझती है? दादा लेखराज को समझती है या संगम की कृष्ण कोई अलग समझती है? नहीं, दादा लेखराज। तो ये पढ़ाई फिर वो अपने आप पढ़ लेगी या कोई पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? अगर वो अपने आप पढ़ लेगी तो फिर वो तो खुद ही ज्ञानी हो गई। काशी नगरी पढ़ाएगी। अच्छा है क्या? उल्टा भी लिख दिया, सीधा भी लिख दिया। दादा लेखराज मुकर्रर तो पढ़ाएगा पहले उसे, जगदम्बा को पढ़ाएगा। माने जगदम्बा पहले आ जाएगी मुकर्रर रथधारी के पास, ऐसे? अरे अरे बताओ भाई, है? है? अरे बुद्धि काम नहीं कर रही क्या? लिखना पढ़ना सब छोड़ दिया, स्लेट पेंसिल फेंक दी है? अरे कौन पढ़ाएगा उसे कि गीता का भगवान कौन है? कौन सी आत्मा है गीता का भगवान प्रैक्टिकल में, जो गीता पति कही जाती है? क्योंकि पति तो साकार में होगा कि निराकार में होगा? है? हाँ, पति साकार में होता है कि निराकार में? साकार में होगा तो पति, निराकार में तो बाप है सिर्फ। क्या निराकार शिव को क्या कहेंगे? पति कहेंगे? नहीं। और दूसरे संबंध तो उसके तब बनते हैं जब वो साकार शरीर में प्रवेश, तो पति का भी संबंध तभी बनता है, बाबा का भी संबंध तभी बनता है ना? हाँ। तो अब ये बात है कि वो जगदम्बा को, वो वृंदा को, वो धरणी माता कहो,
उसको कौन ये पढ़ाई पढ़ाएगा कि गीता का भगवान साकार में इस सृष्टि पर गीतापति भगवान कौन है? दादा लेखराज पढ़ाएगा। अच्छा, दादा लेखराज पुरुष पढ़ाएगा, कन्या माताओं को अब भाई पुरुष पढ़ाएगा। बाबा कहते कन्या माताएं ईश्वरीय पढ़ाई में आगे जाती है, आसुरी पढ़ाई में भी आगे जाती है। लक्ष्मी, वाह, ये बताई ना बात कि लक्ष्मी जो है वो आत्मिक स्टेज में रहती है और आत्मा को पहचानती है। इसलिए कहा वो लक्ष्मी प्रैक्टिकल साकार रूप में हुई पराशक्ति। कौन सी शक्ति? प्रकृति। परा प्रकृति, गीता में 2 प्रकृति बताई ना। परा प्रकृति माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली प्रकृति, और दूसरी अपरा प्रकृति। उतनी ऊंची नहीं है लेकिन थोड़ी जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। वो जल्दी नहीं समझती इस बात को, क्या कि गीता का भगवान प्रैक्टिकल साकार में कौन है। तो बताया कि भक्ति कब पूरी होती है? और किसकी भक्ति पूरी होती है? अव्वल नंबर का नाम बताया ना अभी। किसकी भक्ति पहले पूरी होती है? अव्वल नंबर भक्ति जो है, फिर भी कहेंगे किसको? लक्ष्मी को। क्यों कहेंगे? क्योंकि त्रिमूर्ति का रूप जब तक है तब तक नहीं, और त्रिमूर्ति में से ब्रह्मा नामधारी जो मूर्ति है वो ब्रह्मा सो विष्णु के संस्कारों में मिलकर के एक हो जाए। क्या? तो विष्णु रूप में सिर्फ पुरुष ही पूजा जाता है या वैष्णवी देवी भी पूजी जाती है? वैष्णवी देवी भी पूजी जाती है। और वो वैष्णव देवी जो है वो पहले वैष्णवी बनती है या पहले विष्णु बनता है? पहले कौन बनता है? तो पहले बनता है वो ही कहा जाएगा विष्णु देवता, पिता के रूप में। तो पुरुष तो पिता ही होता है, नारायण। तो ये बात पक्की हो गई कि जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर भक्त था, वो अव्वल नंबर क्या बन गया? ज्ञानी बन गया है। अपने आप बन गया या किसी ने बनाया? अरे बताओ, इतनी सहज बात तो बता दो। लिखो एक अक्षर। किसने बनाया? शिव ने बनाया। बनाया माने वो करता है या करता नहीं है? शिव करता है। जब करता है शिव, तो वो बनाने करने वाला है? वो तो बनाने करने वाला नहीं है। तो फिर किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। वो करता है? करता है क्या करता है? प्रवेश करके करता भी है। करण करावन हार कहा जाता है ना। करणहार भी है और करके दिखाता है। कंपल्सन नहीं करता है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता कि तुम करो, लेकिन खुद करके दिखाता है। तो क्या करके दिखाता है?
सबसे बड़ा काम क्या? नर को नारायण बनाता है? बनाता है कि बनाने का रास्ता बताता है? क्या करता है? बनाता है या बनाने का रास्ता बताता है? बार बार लिखना, बार बार बिगाड़ना। बुद्धि चकराएगी रे कभी है? वो चकराता गांव का नाम पड़ गया ना। चकराता क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, एक से संतुष्टि नहीं होती तो दूसरी बात, दूसरी नथनिया, दूसरे से संतुष्टि नहीं हुई तो तीसरी, चौथी, पांचवी बदलते ही रहते। हाँ, रास्ता बताता है, वो खुद न बनता है न बनाता है। क्या जो धनवान बनेगा वो धनवान बनाएगा कि नहीं? हाँ, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। न वो इंजीनियर डॉक्टर बनता है, जज बनता है नहीं, और न वो रास्ता बताता है। तो बताया भक्ति पूरी कब होती है और कौन सी आत्मा कहेंगे जिसकी भक्ति पहले पूरी होती है? फिर हिल गए। सहज बात है। कोई आत्मा है जिसकी भक्ति पहले पूरी होती है, बुद्धि का भटकना बंद होता है, माने भक्ति पूरी हुई। आदम, जो आदम है इस सृष्टि का पहला आदमी नर है, वो नारायण बनता है। क्या बनता है? नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। क्या बन जाता है? ज्ञान का घर बन जाता है। कहां रहती है बुद्धि? कहां का रहने वाला? उस घर में रहता है जहां ज्ञान जल ही ज्ञान जल भरा हुआ है। तो इस दुनिया में कोई ऐसा है कोई तत्व जिसे कहें कि उसमें ज्ञान जल ही ज्ञान जल भरा रहता है सदा? वो ज्ञान जल में ही मस्त रहता है, नहीं तो उसे मस्ती पूरी आती नहीं। कोई तत्व नहीं है। अरे एक अक्षर लिखो जान जाएंगे, लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत? जल तत्व वो तो बता ही दिया है। जल तत्व तो है, लेकिन ऐसा जल तत्व है, नदी भी तो जल तत्व है। जो नहरें हैं वो भी जल तत्व है, उसमें भी सरोवर है, टुबका है, वो भी जल तत्व। बड़े से बड़ा जल तत्व कौन सा है? बर्फ। वो हिमालय पहाड़ पे जो बर्फ जमी हुई वो बड़े से बड़ा जल तत्व है। न चलता है न फिरता है, वो बड़ा हो गया। मानसरोवर है सबसे बड़ा। अच्छा, सागर, हाँ, सागर जो है उससे बड़ा जल तत्व और कोई है ही नहीं। उसको कहते हैं ज्ञान सागर। ज्ञान सूर्य नहीं, सूर्य नहीं कहेंगे। सूर्य में और सागर में खास अंतर क्या बताया? सूर्य अटैचमेंट वाला नहीं है, लगाव वाला नहीं है, और सागर, सागर तो सदा काल अटैचमेंट वाला। कभी डिटैच होता है? आदम कभी डिटैच होता है? नहीं, नहीं डिटैच होता। तो सूर्य समान कैसे बनेगा? बाप तो कहते हैं ज्ञान सूर्य, शिव बाबा तो कहते हैं मैं आता हूं तो आप समान बना के जाता हूं, है?
तो डिटैच ही नहीं हुआ, तो फिर वो देहधारियों से अटैचमेंट ही बना रहा है। माने सागर का अटैचमेंट धरणी माता से बना रहा। चलो वो धरणी माता पृथ्वी है, चौड़ी हो जाती है, 7 सागर वाली है, 7 महाद्वीप वाली, उससे अटैचमेंट रहता है, या चलो 7 महाद्वीपों वाली नहीं रहती है, एक महाद्वीप जिसे भारत कहते हैं, भारत से अटैचमेंट वाली रहती है, रहता है, तो अटैचमेंट तो हुआ ना, नहीं हुआ? तो सूर्य हुआ तो समान हुआ। शिव बाबा तो कहते मैं आता हूं तो तुम बच्चों को समान बना के जाता हूं। हम बनेंगे तो नंबरवार, लेकिन कोई तो 100% बनेगा ना, बनेगा कि नहीं है? तो बनता है कि नहीं कोई? अरे सागर जो है वो अटैचमेंट वाला है, बिना पृथ्वी के सागर तो होता नहीं। चलो जलमयी हो जाएगी है, जलमयी हो जाएगी तो अम्मा को वो अपने अंदर छुपाए लेगा कि नहीं? अम्मा को और बच्चा को दोनों को छुपाएगा कि छोड़ देगा? अरे छुपाएगा ना, हाँ, उनकी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, छत्र छाया बन के रहेगा, रहेगा ना। हाँ, तो अटैचमेंट हुआ कि नहीं? फिर ये बात तो झूठी हो गई शिव बाबा की कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूं। तो कोई बनता है कि नहीं बनता? ऐसे झुटल्ला बोल दिया। क्या शिव बाबा झूठा है? अरे बताओ है? शिव बाबा क्या है? शिव बाबा है? क्या हाथ पांव ढीली करके बैठ गया? अंत में बनना है, माने आदम वाली आत्मा भी है, भले थोड़े समय के लिए सही, लेकिन क्या बनती है? क्या बनती है? शिव समान निराकारी स्टेज पकड़ती है या नहीं पकड़ती है? कैसी निराकारी स्टेज? कि कोई भी साकार व्यक्तित्व से अटैचमेंट नहीं रहता। किसी दूसरे से नहीं रहेगा अटैचमेंट, तो सिर्फ अपने स्वरूप से। वो अपने साकार स्वरूप को कभी छोड़ता है? हाँ, ये है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनता है। नहीं, सत्व प्रधान है तो ऊंचे ते ऊंचा कहा जाता है। क्या? उसको नाम दे दिया है शास्त्रों में, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। कौन सी चोटी है? दुनिया में कोई ऐसी चोटी है कि जलमयी भी हो जाती है तो भी वो डूबती नहीं, सागर में नहीं डूबती है, रहती है ना? तो ऐसे ही बताया कि वो एक आत्मा है जिसकी पहले पहले भक्ति पूरी होती है। भक्ति पूरी हुई तो क्या कहेंगे? भक्त कहेंगे कि ज्ञानी कहेंगे? क्या कहेंगे? भक्ति पूरी हुई तो ज्ञानी। हाँ। तो ज्ञानी तो इस दुनिया में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी, संपूर्ण 100% ज्ञानी, तो एक ही होगी या 2 होंगी? 2 होंगी तो आपस में टकराते रहेंगे, ज्ञानी ज्ञानी भिड़ेंगे, है? जैसे भक्ति मार्ग में भिड़ते रहते हैं तो फिर वो अगर भगत हो जाएंगे। ज्ञानी कौन? ज्ञानी वो जो कभी भी लड़ाई झगड़ा फसाद में न पड़े। क्यों? खुद ही झगड़े फसाद में पड़ेगा तो फिर कैसी दुनिया बनाएगा? है, झगड़े फसाद वाली दुनिया बनाएगा ना। तो स्वस्थिति में रहता। स्वस्थिति माने आत्मिक स्थिति, ऐसी आत्मिक स्थिति जिसमें देह भी रहती तो है, लेकिन देह की स्मृति आत्मा को, मन बुद्धि को रहती नहीं।
ऐसी स्टेज। तो भक्ति पूरी होती है, समझा? कब है? अभी समझ में आया भक्ति पूरी कब होती है? भक्ति पूरी जब होती है तब पाप इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सुप्रीम सोल कैसे प्रत्यक्ष हो जाते हैं? जो इन आंखों से देखेगा वो ये नहीं कहेगा कि सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर नहीं आया, और जो इन कानों से सुनेगा वो ये नहीं कहेगा कि नहीं आया। उसको आवाज चारों तरफ से सुनाई देगी, या इंटरनेट में भी सुनाई देगी, टीवी में भी सुनाई देगी, चैनल्स में भी सुनाई देगी। सभी चैनल्स में सुनाई देगी कि कोई में नहीं सुनाई देगी? सभी चैनल्स में सुनाई देगी। तो कहेंगे कि भक्ति पूरी हो गई। तब कहेंगे कि बाप फिर बच्चों को ज्ञान देते हैं। वो ऐसे भी कहें, क्या कहें, कैसे कहें? क्योंकि ये याद रखना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे मुझते रहते हैं बहुत। क्योंकि अपन को आत्मा समझकर और बाप को याद करें, ये बड़ी डिफिकल्ट, कई बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देवान को छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं, देवान को छोड़ते ही नहीं। कई बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर याद भी नहीं करते। और सहज है तो याद करेंगे कि नहीं है? सहज है तो ज्यादा याद करेंगे कि डिफिकल्ट है तब ज्यादा याद करेंगे? सहज होगा तो आराम से है। और चने बहुत कड़क हैं, दांत तोड़ रहे हैं, तो चबाना मुश्किल होगा कि नहीं? हाँ, लोहे के चने हो गए। ओम शांति।